नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति मंडुला। करते हैं शुरुआत बुलेटिन के साथ। महाराष्ट्र के पालघर में 5 महीने पहले हुई संतों की हत्या को लेकर अयोध्या में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है। इसी संबंध में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय द्वारा दिए गए विवादित बयान के बाद अब ये विरोध तेज हो गया है। यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थल हनुमानगढ़ी में चंपत राय के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ आयोजित किया गया है। इस दौरान महंत राजू दास ने कहा कि महंत चंपत राय का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, इसी कारण उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए ये यज्ञ आयोजित किया गया है। महाराष्ट्र पालघर में संतों की निर्मम हत्या को लेकर लगातार हमने धरना, बैठक, अनशन हर चीज किया। उसके बाद देखिए कि महाराष्ट्र सरकार ने संतों को न्याय नहीं दिया। उसके बाद लगातार हमने मांगे उठाई, सीबीआई जांच करो, सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन महाराष्ट्र सरकार नहीं सुनी। इसके लेकर मैंने कहा जब तक सीबीआई जांच नहीं करती तब तक उद्धव ठाकरे को अयोध्या नहीं आने देंगे। उसके बाद देखिए चंपत राय जी की किस प्रकार दुर्भाग्यपूर्ण बयान आया। इस चीज को लेकर उनके लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ को लेकर आज हमने हनुमानगढ़ी हनुमत यज्ञशाला में हवन किया कि हे हनुमान जी महाराज, इनका बुद्धि शुद्ध हो। जिस साधु संतों की सम्मान की बात करते थे, जिन साधु संतों ने संघर्ष किया, योगदान दिया, बलिदान दिया और सहयोग किया, ऐसे साधु संतों के अयोध्या की धरती का अपमान इस भाव से उन्होंने किया। इसके नाते बुद्धि शुद्धि यज्ञ आज हनुमत यज्ञशाला में हमने किया। प्रदेश भर में बढ़ती हुई बेरोजगारी पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। अलीगढ़ में भी कांग्रेसी कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। कांग्रेसियों ने पीएम के जन्मदिन को भी बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया था। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने पर कांग्रेसियों को जेल भेज दिया था। कार्यकर्ताओं के जेल जाने के बाद पूर्व विधायक ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। अमरोहा में हाईवे पर पुलिस अधीक्षक विपिन टाडा ने ऑपरेशन बुलेट अभियान चलाया। अभियान के तहत पुलिस ने संदिग्ध लोगों की गाड़ियों को चेक किया। इस दौरान पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों की गाड़ियों को जब्त भी कर लिया है। इसके अलावा पुलिस ने शराब की दुकानों को भी चेक किया। पुलिस ने बताया कि बाइकर्स गैंग को गिरफ्तार करने के लिए उन्होंने इस अभियान को चलाया है। ये जनपद अमरोहा में एक सप्ताह का हमने बाइकर गैंग से खिलाफ अभियान चलाया है, जिसमें कि हमने इसका नाम ऑपरेशन बुलेट रखा है। और इसमें हमारे थाने के सभी पुलिसकर्मी बाइक्स पर निकलेंगे और चलते हुए जो बाइकर लोग हैं, बाइकर गैंग से उनको चेक करेंगे। जो संदिग्ध लोग हैं उनको चेक करेंगे। जहाँ शराब की दुकानें हैं वहाँ चेक की जाएगी। कोई भी सार्वजनिक स्थानों पर कानून का उल्लंघन करता है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यतः यह अभियान आपराधिक गतिविधियों को, अपराधियों को जो शस्त्र लेकर चलते हैं, अवैध शराब लेकर चलते हैं, चोरी की मोटरसाइकिल लेकर चलते हैं, उनकी धरपकड़ के लिए चलाया जा रहा है। नागरिकता बिल को लेकर भड़काऊ बयान देने वाले सरजील उस्मानी ने जेल से रिहा होने के बाद सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट किया। सरजील उस्मानी का ये पोस्ट भी अब विवादों में आ गया है। उस्मानी ने अपने ट्विटर अकाउंट के कवर पर एक फोटो लगाई है जिसमें लिखा है बाबरी दोबारा बनाएंगे। इस संबंध में अलीगढ़ में बीजेपी के छात्र नेता ने डीजीपी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। छात्र नेता का आरोप है कि ये लोग हिंदुत्व के खिलाफ लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। ये सरजील उस्मानी जिसकी वर्तमान में भी जेल से रिहाई हुई है, पूर्व में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आड़ में जिस गुट ने अलीगढ़ में तथा उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हिंसा फैलाई, उसमें प्रमुख भूमिका सरजील उस्मानी की थी। अगर इसी श्रृंखला को देखा जाए तो पूर्व में हिंदू फोबिया इन गल्फ जो एक विषय हमारे सामने उजागर हुआ था, किस प्रकार से खाड़ी देशों में हिंदुओं के विरुद्ध नफरत फैलाने तथा उन्हें नौकरी से निकलवाने तथा उन्हें झूठे प्रपंच के द्वारा फंसाने का प्रयास जो किया गया था सोशल मीडिया के माध्यम से, उसमें भी सरजील उस्मानी प्रमुख रूप से था। गत दिनों 15 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परिसर के अंदर से जो पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें आईजी रैंक के एक अधिकारी भी चोटिल हुए थे, उसमें भी सरजील उस्मानी की प्रमुख भूमिका थी। यह वही दिन है जब पुलिस के ऊपर फायरिंग तथा पथराव किया गया था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर से। वर्तमान में जो एक आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति सरजील उस्मानी जो जेल से बाहर निकल के आ चुका है, अब पुनः वह सोशल मीडिया के माध्यम से जहर उगल रहा है और मुस्लिम जो समुदाय है उसको भड़काने का कार्य कर रहा है। सिविल डिसोबीडियंस के लिए वह आह्वान कर रहा है कि वह मुसलमान सड़क पर उतरें और सिविल डिसोबीडियंस करें, और साथ ही साथ उसने हिंदुत्व को नष्ट करने की एक बात भी लिखी है।
अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसने ट्वीट किया है। औरैया में नगर कोतवाली पुलिस ने गश्त करते हुए बदमाशों की गाड़ी को रोक दिया। गाड़ी के रुकते ही बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। इस दौरान बदमाशों की गोली से एक सिपाही घायल भी हो गया, जबकि फायरिंग के बाद पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद बदमाश की पहचान शातिर अपराधी के रूप में हुई है, जिसकी पुलिस काफी समय से तलाश कर रही थी। आज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जब कोतवाली पुलिस दबिश में थी, उसी समय सूचना मिली कि जलोखर पथ 15 रोड से एक अपराधी यहां आ रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीम जब इस रोड पर निकली तो सामने से एक जेन स्टीलो गाड़ी आती हुई दिखी। उसे रोकने का प्रयास किया गया, बताया गया पुलिस टीम द्वारा, लेकिन उसके बाद से भी उसने रोका नहीं। फिर गाड़ी को कवर किया गया। उतरते ही उसने फायर किया। फायर करने पे एक गोली जाकर के पुलिस की गाड़ी में लगी और एक आरक्षी भी इंजर्ड हुआ। उसके बाद से पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ गोली चलाई गई, जिसमें वो बदमाश भी इंजर्ड हुआ, जिसको तत्काल जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया और वहां से फिर उसे रेफर कर दिया गया है सैफई के लिए। बदायूं के कादर चौक थाना क्षेत्र में पुलिस क्षेत्राधिकारी की मेहनत के बाद से इलाके में अपराध कम हो गए हैं। इलाके के लोगों ने बताया कि पहले इस गांव में कच्ची शराब का अवैध कारोबार होता था, लेकिन क्षेत्राधिकारी की कई कोशिशों के बाद शराब का अवैध कारोबार बंद हो गया है। क्षेत्राधिकारी ने लोगों से कहा कि उन्हें आपराधिक कामों को छोड़कर मेहनत वाला काम करना चाहिए। इसके अलावा क्षेत्राधिकारी ने ग्रामीणों के लिए कैंप लगवाने की भी बात कही है। एक्चुअली कुछ पत्रकार बंधुओं ने यहाँ की सूचना दी कि यहाँ ये काम होता है। मैंने 2 आदमी को बंद भी कराया, फिर दोबारा उन्होंने यही काम किया, तो फिर मैंने पुलिस को सूचना दिया। तो हमारे एसओ साहब ने बताया कि सर ये विकलांग आदमी है, कैंसर का मरीज है, इसके कोई और सामान लेता नहीं, तो इस जिंदा रहने के लिए ये इस काम को कर रहा है। और सुनील साहब हमारे बहुत आइए आप। और एक ऐसा महिला है जो विधवा है, जिसके पास कोई रोजी रोटी नहीं है, वो भी जेल गई, 2 बच्चे हैं। तो वो उसके पास भी यहाँ जो परंपरागत चला आ रहा है उसको वही समझ आया कि इससे हमारी आजीविका चल सकती है, क्योंकि और बहुत दूसरी चीजें हो सकती हैं, लेकिन कभी किसी ने सोचा नहीं जो यहाँ परंपरागत चला आ रहा है उसी को ये अपनाते आ रहे हैं। एक तो पहले तो शुरू से आपका सबका धन्यवाद है आपको, आप हमारे गांव को सुधारने लिए आए हैं। सिया साहब को भी बहुत धन्यवाद है हमारी तरफ से, गांव की तरफ से, माताएं बहना के लिए सबकी तरफ से उनको धन्यवाद है। उनको स्वागत कर रहे हैं हम लोग सब आप लोगों सबका स्वागत है पहले तो। उसके बाद में हमारे गांव की सुविधा आपने बहुत अच्छी की और अच्छा भी होगा। जो परिवर्तन लाएंगी तो परिवर्तन होके रहेगी, जो माताएं करेगी तब होगी, भाई साहब भी करेगी तब भी होगी। सबका आपका एक का समान होगा, इकट्ठा होगा। संभल में डीएम के आदेश पर सीओ ने थाना हयातनगर में कुर्की का अभियान चलाया। इस अभियान के तहत एक गौ तस्कर की समाप्ति को जब्त कर लिया गया। गौ तस्कर की समाप्ति को जब्त करते ही समय पुलिस की टीम ने ढोल बजाकर इलाके में ऐलान किया। अभियान के समय कई पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहे। नामुल हक पुत्र रहमत तस्पुर मियाँ सराय के रहने वाले हैं। इनके द्वारा गौवंशीय पशुओं की तस्करी कर रहे वक्त अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की गई है, जिसके क्रम में माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 14/9 के अनुपालन में आज इनका मकान हाता, ये जो मोहल्ला तस्पुर में है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 39 लाख रुपए है, तथा एक इनकी स्कूटी एवं इनका बैंक अकाउंट इसको सीज किया गया है। उसकी कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। फर्रुखाबाद के लोहिया अस्पताल में साल 2016 में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बर्न यूनिट का निर्माण हुआ था, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद और स्टाफ की नियुक्ति न होने पर यह यूनिट अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। लोगों ने बताया कि अब बर्न यूनिट को आइसोलेशन वार्ड बनाकर चालू कर दिया गया है। डॉक्टर MP सिंह का कहना है कि बंद पड़ी बर्न यूनिट को चालू करवाने के लिए शासन को पत्र भेजकर अवगत कराया जा चुका है। देखिए, बर्न वार्ड की बिल्डिंग तो बन गई है, करीब 2-2.5 साल पहले बन चुकी थी और हैंडओवर भी हो गई है। उसके बाद से किसी भी अस्पताल के सेक्शन को या कोई डिपार्टमेंट नया चालू करने के लिए हमको पहले HR चाहिए होता है। हमारे पास कोई HR उसका नहीं है, हमारे पास कोई इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है उसके, तो चालू खाली बिल्डिंग भवन से तो नहीं हो सकती। नहीं, कितने डॉक्टर, क्या बर्न वार्ड में ऑलरेडी 3 डॉक्टर चाहिए बर्न के लिए, राउंड द क्लॉक ड्यूटी के लिए, नर्सेस चाहिए। वो एग्जैक्ट हमें उसका स्टैंडर्ड अभी नहीं मैं मालूम, कहीं रखा होगा अंदर, अब शासन से आया ही होगा, लेकिन अप्रोप्रिएट HR तो पूरा चाहिए ही चाहिए।
फिर बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी कंबाइंड यूनिट है, तो उसके लिए प्लास्टिक सर्जन चाहिए, इसके लिए जनरल सर्जन चाहिए, फिर मेडिकल अफसर भी चाहिए। जब आईसीयू टाइप का होगा तो राउंड द क्लॉक मेडिकल अफसर भी चाहिए, राउंड द क्लॉक आपके नर्सेज भी चाहिए। तो एचआर उसका पूरा कंप्लीट जो सरकार के मानक के हिसाब से होगा वो भेजना चाहिए। अभी तो मेरे पास एक भी कोई आया नहीं, कोई आया ही नहीं है हमारे पास। नहीं, पुराना हमारा जो बर्न वार्ड है वो चालू है अभी भी, वो तो पुरानी सुविधा थी। तो बर्न वार्ड में हम लोग भर्ती करते हैं, जब तक मरीज भर्ती रहता है छोटे मोटे बर्न तो उसी से हमारे जो जनरल सर्जन हैं देखते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, चले जाते हैं। जो थोड़ा गंभीर होता है या यूँ कहिए कि 50% ऊपर वाला गंभीर माना जाता है, तो उसको हम बेसिक इलाज करने के बाद उसको हम सैफई हायर सेंटर के लिए भेज देते हैं।